जिस दिन तुम्हारे अंदर के ये 4 जानवर जाग गए, उस दिन सक्सेस तुम्हारे कदमों में होगी। पहला, ईगल। ऊंचाई पर उड़ना है तो नीचे वालों की राय सुनना बंद करो। ईगल हमेशा अकेला उड़ता है क्योंकि वो भीड़ में नहीं, क्लियर विजन में विश्वास रखता है। दूसरा, लायन। शेर को जंगल का राजा ऐसे ही नहीं कहा जाता। वो शिकार करने से पहले किसी की परमिशन नहीं लेता और ना ही किसी का साथ। वो बस करता है क्योंकि उसे अपनी ताकत पर भरोसा और अपने फैसलों पर यकीन होता है। तीसरा, वुल्फ। वुल्फ अकेला भी हो तो खतरनाक और झुंड में हो तो तूफान। वो जानता है कब शांत रहना है और कब वार करना है। वुल्फ सिखाता है ताकत सिर्फ मसल्स में नहीं, प्लानिंग और पैशंस में होती है। और चौथा, चीता। गोल दिख गया तो बस भागते रहो जब तक पकड़ ना लो। स्पीड में रुकावट सिर्फ एक बार आती है जब टारगेट हिट हो जाता है। यही माइंडसेट चाहिए जिंदगी में, एक गोल, एक फोकस और 0 एक्सक्यूजेस। कभी नोटिस किया है, जिसे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वही हमें सबसे ज्यादा इग्नोर करता है। क्यों? क्योंकि इंसानी दिमाग एक सिंपल साइकोलॉजी पर चलता है। जो चीज आसानी से मिल जाए उसकी कदर नहीं होती। लोग प्रेजेंस की नहीं, एब्सेंस की वैल्यू करते हैं और यही सबसे खतरनाक साइकोलॉजी ट्रिक है। अगर रिस्पेक्ट चाहिए तो हर वक्त अवेलेबल मत रहो। अगर वैल्यू चाहिए तो अपनी वाइब, अपना स्टैंडर्ड खुद बनाओ। साइकोलॉजी कहती है जितना कंट्रोल खुद पर होगा उतना असर इस दुनिया पर होगा। अगर आप भी इस माइंडसेट को अपनाना चाहते हैं, कमेंट करें वैल्यू मोड ऑन और ऐसे ही पावरफुल साइकोलॉजी इनसाइट्स के लिए फॉलो जरूर करें। क्या तुमने कभी रात को सोने से पहले या म्यूजिक सुनते समय अपने दिमाग में पूरी तरह इमेजिनरी स्टोरी बनाई है? अगर हाँ तो ध्यान देना, दिलचस्प है कि साइकोलॉजी के मुताबिक बहुत लोग ऐसा करते हैं। इसे मैलअडैप्टिव डे ड्रीमिंग कहा जाता है। ये एक ऐसा कोपिंग मैकेनिज्म होता है जहाँ हमारा ब्रेन असली लाइफ की परेशानी, स्ट्रेस या कंफ्यूजन से बचने के लिए एक इमेजिनरी वर्ल्ड बना लेता है। एक ऐसी दुनिया जहाँ आउटकम्स हमारे कंट्रोल में होते हैं और सब कुछ बिल्कुल वैसे चलता है जैसे हम चाहते हैं। क्या तुमने कभी अपने फेवरेट पर्सन से हुई किसी पुरानी बात को परफेक्ट रिप्लाई के साथ दोबारा इमेजिन किया है, या फिर किसी फ्यूचर आर्ग्यूमेंट को रिवर्स किया है ताकि अगली बार तुम पूरी तरह तैयार रहो? ये सब सुनने में हार्मलेस लगता है और सच कहूँ तो थोड़ा रिलीफ भी देता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये इमेजिनेशन असली इश्यूज को सॉल्व नहीं करती। वो बस थोड़ी देर के लिए माइंड को शांत कर देती है, जैसे तूफान से पहले की शॉर्ट सी शांति। अगर तुमने भी कभी ऐसे डे ड्रीम्स एक्सपीरियंस किए हैं, केओटिक स्टोरीज, लॉन्ग फैंटेसीज या माइंड में चलने वाली अपनी ही सीक्रेट मूवी, तो कमेंट्स में बताओ। वीडियो को सेव करो और फॉलो करना मत भूलना। सिर्फ 7 सेकंड लगते हैं किसी भी टॉपिक को याद करने के लिए। अगर तुम ये मेथड यूज करो तो ज्यादा पढ़ना सॉल्यूशन नहीं है, दिमाग को समझना सॉल्यूशन है। और हमारा दिमाग विजुअल्स को बिजली की रफ्तार से याद रखता है। स्टेप 1, टॉपिक का एक विजुअल या फ्लो चार्ट बनाओ। स्टेप 2, आंखें बंद करो और सिर्फ 7 सेकंड तक उसे इमेजिन करो। स्टेप 3, जोर से बोलो ये मुझे याद है। ये टेक्निक तुम्हारे ब्रेन को फोर्स करती है कि वो उस जानकारी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में डाल दे। ऐसे ही हैक्स चाहिए तो फॉलो करो अभी, क्योंकि पढ़ाई में आगे रहने के लिए टेक्निक चाहिए, टाइम नहीं। अगर तुम पढ़ते वक्त 10 मिनट में फोकस खो देते हो तो ये रील तुम्हारे लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है, क्योंकि आज मैं बताने वाला हूँ एक ऐसी टेक्निक जो तुम्हारे ब्रेन को हाइपर फोकस मोड में डाल देगी। स्टेप 1, डीप फोकस। पहले 20 मिनट पूरे ध्यान से पढ़ो, बिना मोबाइल, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। इस दौरान तुम्हारा ब्रेन बीटा से अल्फा स्टेट में जाता है, मतलब मैक्सिमम कंसंट्रेशन। स्टेप 2, 1 मिनट रीसेट। अब बस 1 मिनट के लिए सब बंद करो, आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और अपने माइंड को रिचार्ज करो। साइंस कहती है शॉर्ट माइंडफुल ब्रेक डबल फोकस पावर। स्टेप 3, रिकनेक्ट फास्ट। अब वहीं से फिर शुरू करो जहां छोड़ा था। तुम पाओगे कि तुम्हारा माइंड पहले से ज्यादा तेज और शांत है। यही छोटा सा रिसेट तुम्हें डिस्ट्रैक्शन प्रूफ बना देगा। इस रील को सेव करो और फॉलो करो ऐसे ही ब्रेन बूस्टिंग स्टडी ट्रिक्स के लिए, क्योंकि यहाँ नॉलेज नहीं ट्रांसफॉर्मेशन मिलता है।